हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लिप में हमने ज्योग्राफिकल नेचर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा देखा था। दोनों की तरफ देखा था, एब्सोल्यूट की तरफ भी और रिलेटिव की तरफ भी। ये हमारा तीसरा क्लिप है जिसमें हम लोग मिनिमा और मैक्सिमा की एग्जिस्टेंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एग्जिस्टेंस थ्योरम के साथ चलते हैं। एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्टेंस थ्योरम। एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्टेंस थ्योरम क्या कहता है कि अगर f कोई फंक्शन है, कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल में a से b, तो f जो है एक एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है और एक एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू भी अटेन करता है c और d नंबर पे रेस्पेक्टिवली। हमने ग्राफ में दिखाया है कि ये कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है a से लेकर के b तक। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम देयर मस्ट एग्जिस्ट c एंड d नंबर सच दैट c पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम है और d पे एब्सोल्यूट मिनिमम है। सेकेंड ग्राफ में अगर हम लोग देखें तो यहाँ भी फंक्शन a से b कंटिन्यूअस है और यहाँ पे c पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, जबकि d जो कि b से कोइंसाइड कर रहा है वहाँ पे एब्सोल्यूट मिनिमम है। थर्ड ग्राफ में अगर हम लोग देखें तो यहाँ भी फंक्शन a से b कंटिन्यूअस है। यहाँ पे एब्सोल्यूट मिनिमम तो एक ही पॉइंट पर है, d पॉइंट पे, बट एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो है c1 और c2 दो पॉइंट पे है। यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम की वैल्यू सेम है k, मतलब c2 पर भी k है और c1 पर भी k है। यहाँ पे आप लिख सकते हो इस तरीके से fc1 इक्वल टू fc2 इक्वल टू k। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम की वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो जिस पॉइंट पे भी रहेगा वहां पर उसकी वैल्यू उतनी ही होनी चाहिए, है ना। चूंकि एब्सोल्यूट मैक्सिमम है तो पूरे ग्राफ में वो मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम नंबर तो डिफरेंट नहीं हो सकता, तो वो यूनिक होती है। उसी तरीके से एब्सोल्यूट मिनिमम भी यूनिक होती है। क्लियर। अब हम लोग अगर यहाँ पे डेफिनेशन को अच्छे से फोकस करें तो ये डेफिनेशन जो गारंटी कर रहा है कि अगर आप कंटिन्यूटी रखते हो इस इंटरवल में तो गारंटी के साथ आप बोल सकते हो कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम लाई करेगा कहीं ना कहीं पर। तो उसी से रिलेटेड अगर हम लोग कंटिन्यूटी पे बात करें कि अगर कंटिन्यूटी ब्रेक कर दी जाए, फंक्शन की अगर कंटिन्यूटी ब्रेक कर दी जाए तब क्या होगा। तो अगर इस ग्राफ को ऑब्जर्व करो आप तो 0 से 2 के बीच में ये 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, बाकी हर जगह पे कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे अगर हम लोग ध्यान दें तो ये 1 पे ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम नहीं है 1 पे। यहाँ पे ग्लोबल मिनिमम की बात कर सकते हैं, ये 2 जो है ग्लोबल मिनिमम पॉइंट है, बट यहाँ पे ग्लोबल मैक्सिमम मिसिंग है, मतलब कंटिन्यूटी हमने ब्रेक किया तो यहाँ पे ग्लोबल मैक्सिमम पॉइंट जो है मिस हो गया है, वो है ही नहीं। चूंकि गारंटी अब नहीं करेगा ना, कंटिन्यूटी नहीं है तो गारंटी नहीं कर सकते हैं। जब कंटिन्यूटी थी तो गारंटी हम लोग दोनों के बारे में कर रहे थे कि दोनों एग्जिस्ट करेगा ही, बट यहाँ पर एक ही एग्जिस्ट कर रहा है। नाउ अगर क्लोज्ड इंटरवल ना हो तो उसके लिए भी हमने एक ग्राफ लिया है। ये 1 से 2 में, ये 1 से 2 में क्या है, कंटिन्यूअस है, बट ओपन इंटरवल में, क्लोज्ड इंटरवल में नहीं है। अगर 1 से 2 ओपन इंटरवल में ये कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे आप देखो 1 ओपन पर ये कहीं से स्टार्ट हो रहा फाइनाइट वैल्यू से, बट 2 पे ये इनफाइनाइट बन रहा है। इन बिटवीन 1 एंड 2 देयर इज नो मैक्सिमम नो मिनिमम। तो इस वजह से चूंकि यहाँ पे आपने क्लोज्ड इंटरवल नहीं लिया है तो हम लोग गारंटी नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे होल्ड भी नहीं कर रहा। लेकिन गारंटी की बात इस तरह से है कि ऐसा नहीं कि हर केस में अगर कोई भी कंडीशन वायलेट होगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट कर सकता है, दोनों के दोनों भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने नोट लिखवाया, कंटिन्यूटी एंड क्लोज्ड इंटरवल आर कंडीशन अगर रिमूव किया जाए तो स्टिल एफ एन मे हैव एक्सट्रीमम वैल्यू। मे हैव, यहाँ पे मस्ट हैव नहीं लिखा, मे हैव लिखा है कि अगर आप दोनों कंडीशन हटा देते हो तो सकता है।
ठीक है, मस्ट की बात नहीं कर सकते। उसके लिए भी हमने 2 ग्राफ्स लिए हैं और ये ग्राफ्स में आप देख सकते हो, जैसे फर्स्ट वाला ग्राफ जो है वो पुराने ग्राफ के जैसा है, एक्सेप्ट 1 के लेफ्ट हैंड साइड में जो है ये 1 पे अपर वाला पॉइंट ले रहा और 1 ओपन पर यहाँ से स्टार्ट हो रहा। तब यहाँ पे आप देख सकते हो 1 पे ग्लोबल मैक्सिमम है और 2 पे ग्लोबल मिनिमम है। अब देखो मैंने गारंटी के पेपर में एक चीज कंटिन्यूटी हटा दी, फिर भी मैक्सिमम मिनिमम दोनों लाई कर रहे हैं। तो मैं बोला था कि मे है, हो सकता है, तो यहाँ पे मे वाली वर्क कर रही है, मे का काम हो रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ग्लोबल मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है, बट हम लोग फिर भी मैक्सिमम बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे भी एक होल्ड कर रहा है, एक कंडीशन हमने वायलेट किया फिर भी होल्ड कर रहा है। तो नेक्स्ट क्लिप में हम लोग फर्मेट्स थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। इस क्लिप में इतना ही। थैंक यू।